नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ऑपरेशन कमल का जवाब, 5 बीजेपी लीडरों को इस्तीफा दिलवा कर देना पड़ेगा। कुमारस्वामी का नामा निगारों को करारा जवाब। हामिला खातून IAS ऑफिसर के साथ अस्पताल का गैर इंसानी सलूक, लाइफ प्लस अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज। उलमा इकराम पर सख्त हालात का आना मकबूलियत और बशारत की दलील है, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। गैर कानूनी तौर पर गोवा से शराब स्मगल करने वाले स्मगलर पुलिस हिरासत में। बेंगलुरु में साबिक माशूका को हरासा करने और रेप करने के इल्जाम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। लिविंग इन रिलेशनशिप की जोड़ी ने कपड़े की दुकान में खुदकुशी कर ली। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से 13 साल लड़की की मौत। स्कूटर से रोड रोलर का टकराव, कॉलेज जा रही तालिबा हलाक। राहगीर खवातीन को परेशान करने वाले सड़क छाप को आवाम का गुस्सा। चूल्हे की डब्बी निकलकर 9 महीने की बच्चे की मौत। बेंगलुरु ओवरटेक के चक्कर में एक निजी बस पलट गई, 10 मुसाफिर जख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक भर की कुछ इलाकों की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी नाटक का आगाज हो चुका है और खबर यह भी है कि बीजेपी हाईकमान की जानिब से ऑपरेशन कमल यानी लीडरान की खरीदो फरोख्त के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। इन तमाम अफवाहों और खबरों के दरमियान रियासत के वजीर आला कुमारस्वामी ने भी भरपूर जवाब देने के लिए कमर कस ली है। मंड्या में कुछ चैनलों के नामोनिगारों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जारकीहोली बरादरान से सरकार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। आप लोग बेवजह सवालात बनाकर पेश कर रहे हैं। क्या इस तरह का कोई बयान जारकीहोली बरादरान ने दी हो तो बता दें। ये बातें सिर्फ टीवी चैनल और मीडिया में है। ताजा खबरों को ही देख लीजिए। सरकार में आग लगी है, फलां है, चिला है। मीडिया के लोग शेर आया की कहानी दोहराकर लोगों को डरा रहे हैं। इससे मीडिया का मंशा क्या है हमें नहीं मालूम और ना ही आपको इत्तलात कहां से मिल रही है इसका भी हमें इल्म नहीं है। दूसरे एक नामोनिगारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने तय जो भी करे हमें उससे कोई वास्ता नहीं। हाँ, अलबत्ता मुझे महसूस हो रहा है कि बीजेपी के कुछ लीडरान या अरकान असेंबली को उनकी पार्टी से इस्तीफा दिलवाना होगा। कुछ दिन देखता हूं, फिर ऐसा यू टर्न लूंगा कि बीजेपी के ऑपरेशन कमल को उसका जवाब मिल जाएगा। अब खबर बेंगलुरु से। इस वक्त तिब्बी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट खसोट आम है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल अस्पतालों में मरीजों के साथ गैर इंसानी सलूक करना और मुख्तलिफ नामों से पैसे ऐंठने का मामूल बन गया है। अब ऐसा ही एक मामला शहर के मशहूर अस्पताल लाइफ प्लस में पेश आया है और इस जुल्म की शिकार होने वाली कोई आम औरत नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर है, जिसकी वजह से यह मामला अब जिला सेहत आमा दफ्तर तक पहुंच गया है। इत्तलात के मुताबिक IAS ऑफिसर पल्लवी आकुराती ने अपने शिकायतनामे में लाइफ प्लस अस्पताल की गैर जिम्मेदाराना हरकतों का तफसीली जिक्र करते हुए मेल भी किया है और शिकायत भी दर्ज की है कि उसको वक्त से पहले ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश के लिए दस्तखत लिए गए और इस कार्रवाई के लिए स्कैन की जरूरत होती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। मगर इस तरह का कोई इत्तला दिए बगैर और स्कैन किए बगैर ऑपरेशन का फैसला लिया गया और गैर तरबियत याफ्ता सिस्टर से इलाज मुआवजा करवाया गया। नर्स हर 10 मिनट पर बेवजह वार्ड में आकर परेशान किया करते थे। इसके अलावा नवजायदा बच्चे की जिस अंदाज में तीमारदारी और देखभाल करनी चाहिए वो नहीं हो पाई और नवजायदा बच्चे की फोटोथेरापी के लिए डॉक्टर्स जबरदस्ती किया करते थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिन बाद भी डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं दी गई थी। उसके बाद जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट में गलतियां पाई गई हैं। इस अस्पताल में CCTV कैमरों का भी इंतजाम नहीं किया गया है। हर दिन फोटोथेरापी के नाम पर 3000 रुपए लूट लिए जाते हैं। जिला हेल्थ ऑफिसर श्रीनिवास के नाम लिखे गए इस खत में कई सारी शिकायतें की गई हैं और इस वक्त कई सारे बड़े बड़े अस्पतालों में इस शिकायत की बिना पर छानबीन किए जाने की बात कही जा रही है। अब खबर कोलार से। अल्लाह ने इस कायनात में जिन्नो इंस की रहनुमाई के लिए नबियों और रसूलों को भेजा।
नबियों और रसूलों का यह सिलसिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गया तो अल्लाह ने अंबिया इकराम के मिशन की अंजामदही के लिए उलमा इकराम की जमात तैयार की। उलमा इकराम हकीकी मानों में समाज व माशरे की इस्लाह के अवलीन जिम्मेदार और इंसानियत के हकीकी बहीखा हैं। अल्लाह ताला ने इन लोगों के कांधों पर आवाम को सीधी राह दिखाने की जिम्मेदारी रखी है और किताब व सुन्नत की तौजीह व तफसीर और दावत व इरशाद का फरीजा आयद किया है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा इकराम अंबिया इज़ाम के वारिसीन हैं। इन ख्यालात का इजहार मदीना मस्जिद शहंशाह नगर कोलार में हजारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि आज उलमा इकराम की कदर कीमत को उम्मत भुला चुकी है। उन्होंने कहा अगर किसी आलिम हक पर कोई हालात पेश आ जाए तो आवाम इस आलिम से अपने ताल्लुकात खत्म कर देते। मौलाना ने कहा कि उलमा इकराम को वरासत में सिर्फ उलूम नबूवत ही नहीं मिली बल्कि उन पर इल्जामात का लगाया जाना, उनको गालियां दिया जाना, उनको हिजरत करने पर मजबूर करना, उन पर सख्त हालात का आना, उन पर मुकदमात से लेकर कैदोबंद की सहूबतों तक सब चीज वरासत में ही मिली है। मौलाना ने कहा कि उलमा इकराम उम्मत की मुहसिनीन है। उनका कहना था कि उलमा पर सख्त हालात का आना यह मकबूलियत और बशारत की दलील है क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है उससे ही इम्तिहान लेता है। अब खबर कारवार से। गैर कानूनी तौर पर शराब की बोतलों को गोवा से कर्नाटक स्मगल करने के इल्जाम में पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन की शनाख्त दीपक और लक्ष्मण की हैसियत से कर ली गई है। ये दोनों करीब 70 शराब की बोतलें स्मगल कर रहे थे। ये लोग कारवार के मेगनी नामी इलाके से हिरासत में लिए गए जो कि जंगल के रास्ते शराब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक और खबर बेंगलुरु से। साबिका माशुका को मुबैना तौर पर हरासा करने और चाकू की नोक पर रेप करने के इल्जाम में पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक मामला दोड्डने कोंडी नामी इलाके में HAL कंपनी के करीब कल पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक गुरुग्राम से ताल्लुक रखने वाली खातून बेंगलुरु के IT कंपनी साल 2017 में ज्वाइन हुई थी। इस दरमियान उसकी मुलाकात परवीन बाला नामी एक टेकी से हुई जिसका ताल्लुक केरला से है। इस दरमियान दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसके बाद वे उस कंपनी को छोड़कर डोडने कुंडी नामी इलाके में मुकीम हो गए। उसके बाद दोनों में अनबन होने के बाद ब्रेकअप हो गया और फिर दोनों अलग हो गए। एक दिन कबल बाला ने किसी पार्सल का हवाला देकर उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उसकी आबरूरेजी की। यह बयान दिया है उसकी माशुका ने। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद दोनों के मेडिकल जांच कराकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। अब खबर बेंगलुरु से। लिविंग टुगेदर जैसी रिश्तेदारी बनाकर रहने वाले एक दरमियानी उम्र के एक जोड़ी की जानिब से बैंक के कर्जे से तंग आकर खुदकुशी कर लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक वारदात विवेकानगर में पेश आई है। महरूकिन की शनाख्त रविंद्रन उमर 69 और उमा उमर 55 की हैसियत से कर ली गई है। ये लोग विनारपेटे के बालाजी थिएटर के करीब वाक़ नवीन पैराडाइज दुकान चला रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बैंक से कर्जा लिया था मगर वो वक्त पर न दे पाने की वजह से बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था जहां अदालत ने उनके घर पर कब्जा करने का फैसला दिया था। इससे दिल बर्दाश्त इन दोनों ने 2 दिन कबल अपने कपड़े की दुकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। 2 दिन से दुकान न खुलने और फिर दुकान से बदबू आने पर वारदात लोगों के सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर हावेरी से। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से एक बच्चे की हलाकत की खबर हावेरी तालुके के होसल्ली देहात से मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक महलूक बच्चे की शनाख्त होसल्ली देहात के मुकीम हरीश दोरोगन्नानूर उम्र 13 की हैसियत से कर ली गई है। गुज़िश्ता कई दिनों से बच्चा बुखार से तड़प रहा था। इसी देहात के डॉक्टर परमेश से सितंबर 8 को जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया मगर तबीयत सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ने लगी और फिर इंजेक्शन की जगह पर जख्म के निशान नजर आए। ये वालिदैन दोबारा बच्चे को डॉक्टर के पास लाए तो डॉक्टर चेकअप के बाद एक और इंजेक्शन दिया मगर इंजेक्शन के लगते ही बच्चे की तबीयत मजीद बिगड़ गई और फिर जिला अस्पताल ले जाने के दौरान बच्चे की मौत वाक़ हो गई। डॉक्टर की लापरवाही बच्चे की मौत की वजह बताई गई है। ये बच्चे की मौत की खबर पाकर डॉक्टर इलाके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक और खबर बेंगलुरु से। कॉलेज जा रही एक तालिबा की स्कूटर से रोड रोलर के भयानक टकराव से कॉलेज तालिबा की जाए हादसे पर मौत वाक़ होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक बेंगलुरु हसूर अहम रोड बम्मा संद्रा सर्विस रोड पर यह हादसा पेश आया। तालिबा की शनाख्त लया उम्र 19 की हैसियत से कर ली गई है। ये घर से बम्मा संद्रा सर्विस रोड के जरिए कॉलेज जा रही थी। ये यहाँ के KSF कॉलेज में MBA की तालीम हासिल कर रही थी। पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब
अब खबर बीदर से। राहगीर खातून को परेशान करने और हरासा करने वाले एक सड़क छाप नौजवान को आवाम की जानिब से खूब धुलाई की जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक बीदर शहर के रेलवे अड्डे के करीब ये वारदात पेश आई। बीदर रेलवे अड्डे पर एक खातून अपने देहात जाने के लिए मुंतजिर खड़ी थी कि इस बीच सड़क छाप नौजवान औरत को हरासा करने की कोशिश की और उसके हाथ से मोबाइल फोन भी छीन लिया। इस खातून को ब्लैकमेल करके एक रिक्शे में सवार करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। ये देखकर खातून ने मदद के लिए पुकारी तो आवाम फौरी सड़क छाप से खातून का बचाव करते हुए खूब धुलाई की। जहां वारदात पर पहुंची पुलिस ने भी नौजवान के आवाम के सामने धुलाई करते हुए पुलिस थाने ले गई। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर विजयपुरा से। चूने की डब्बी निगलकर करीब 9 महीने के बच्चे की मौत वाक़ होने की खबर मौसूल हुई है। यह वारदात जिले के तुक्कोटा शहर में पेश आई है। बच्चे की शनाख्त विश्वनाथ तालीकोटी के हैसियत से कर ली गई है। बच्चा खेल के दौरान आंगन में पड़े चूने की डब्बी को निगल लिया था। वालिदैन ने फौरी उसको अस्पताल में दाखिल किया। डॉक्टर चूने की डब्बी निकालने में कामयाब तो हुए, मगर चूना बच्चे के पूरे बदन में फैलने की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाए। पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब यह खबर मैंगलोर से है। जल्दबाजी हमेशा नुकसानदेही साबित होती है। यहां एक निजी बस के ड्राइवर की जानिब से दूसरे बस को ओवरटेक करने के चक्कर में बस पलट जाने की वजह से उसमें सवार करीब 10 मुसाफिरों की जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक यह हादसा मैंगलोर के सूरतगढ़ के करीब वाक़ बैकमपाड़ी नामी इलाके में पेश आया है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा रूट में हर 2 मिनट पर एक निजी बस सर्विस के लिए तैयार रहती है। इस वजह से मुसाफिरों को जल्द से जल्द बस में सवार करने के चक्कर में ये निजी बस एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बिना पर हादसात पेश आते हैं। इस हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनको वेनलॉक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि बस पर 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे एक दरखास्त है कि हर हफ्ते हमारी वीकली सीधी बात शाया होती है जो अहम तरीन उन्वानात पर होते हैं। इस हफ्ते की सीधी बात सनातन संस्था नामी एक तंजीम की हकीकत पर मबनी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।